आप देख रहे हैं बिहार की आवाज। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास जिले से आ रही है। ताजा मामला रोहतास के शिवसागर की है, जहां N+2 यानी ग्रैंड टैंक रोड को चौड़ीकरण करने के क्रम में N+2 से सटे हुए उर्दू प्राथमिक विद्यालय को जमीन रोज किया गया, जहां विद्यालय में रखे गए जरूरी कागजात भी मलबे में दबकर बर्बाद हो गया। उर्दू प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक मोहम्मद नसीमुद्दीन ने बताया कि उर्दू प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कुछ महीना पहले कराया गया था। बिना नोटिस के भू अर्जन विभाग के द्वारा N+2 के चौड़ीकरण के लिए भवन को बिना सूचना दिए ही गिरा दिया गया, जिसमें बहुत सारे सरकारी कागज, कुर्सी टेबल, बच्चों की खेल की सामग्री तथा अन्य वस्तुएं विद्यालय के मकान के गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया। इस बाबत प्रधानाध्यापक ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर सारी जानकारी दे दी है। कि हमारे विद्यालय के बच्चे आएंगे, जब विद्यालय खुलेगा तो उन लोगों को हम कैसे सम्मानित करेंगे, कहाँ बैठा के अर्जन देंगे। क्या इसके बारे में आपने किसी जनप्रतिनिधियों से बात की? जी सर, मैंने अपने जदयू सरकार के जो गुड्डू फारूकी जी नेता हैं उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने भी इसका फोटो लेकर के बोले कि हम पत्रकार महोदय लोगों को विद्यालय के इस स्थिति से अवगत कराएंगे। सर, मैं उर्दू प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक हूँ और उर्दू प्राथमिक विद्यालय को बिना नोटिस दिए हुए ही इसे तोड़ दिया गया और उस विद्यालय में विद्यालय के रेक पर कुछ सरकारी कागजात थे जो विद्यालय के टूटने से क्षतिग्रस्त हो गए। उस विद्यालय में टेबल और कुर्सी थे, वो भी टूट गए। बच्चों के बैठने के लिए गड़ी वगैरह थे जो क्षतिग्रस्त हो गए। और मेरे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे जब विद्यालय खुलेगा तो पढ़ने आएंगे तो शिक्षा से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि मेरे विद्यालय के बच्चों को बैठने के लिए अपर्याप्त साधन नहीं रह जाएगा। सर, विद्यालय गिराने से पहले क्या आपको किसी तरह के नोटिस दिया गया था या सूचना दी गई थी? नहीं श्रीमान, मुझे विद्यालय गिराने से पहले किसी भी भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा नोटिस नहीं दिया गया, जबकि हमारे पूरे गांव के मकान को तोड़ा जा रहा है। सभी जगह पर नोटिस बार बार दिया गया है। हमारे विद्यालय के कुछ ही बगल में एक पंचायत भवन है जिसको भी नोटिस दिया गया है, लेकिन मेरे विद्यालय को कोई नोटिस नहीं दिया गया। रोहतास से जिला रिपोर्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बिहार की आवाज। इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर जिले से आ रही है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना अंतर्गत मनियारपुर में बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक सेवा केंद्र एवं खाद दुकान में सोमवार की रात को चोरों ने खंती से दुकान का ताला तोड़कर 2 लैपटॉप एवं 85,000 रुपए नगद एवं खाद्य दुकान से 2,000 रुपए नगद और 2 खाद की बोरी चोरी कर लिया गया। CSP संचालक निर्भय कुमार सिंह ने बताया, हमने थाना को आवेदन दिया है, लेकिन थाना के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया गया। 8 बजे हम यहाँ से गए हैं, उसके बाद रात में कभी पता नहीं है। थाना को आवेदन दिए? थाना को आवेदन दे दिए सुबह 10 बजे का आसपास। क्या बताया गया थाना के द्वारा? क्या है कि हम भेजेंगे, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। क्या नाम है आपका? निर्भय कुमार सिंह। तो 12 बजे के बाद लगभग ताला तोड़ करके कैल्शियम का बोरा ले गया है, DAP का बोरा ले गया और गला में खुदरा 2,000 रुपया करीब था, वो सब ले गया। ताला तोड़ कर वो फेंक दिया है बाहर में और ताला जिसमें लगता है गुंडी को तोड़ करके निकाल दिया। और लगभग कितना का नुकसान हुआ? लगभग जो है से 25-30 हज़ार का नुकसान किया है। थाना को सूचना दिए? थाना को लिख करके दे दिए हैं। हाँ। थाना अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया, अभी तक जांच करने के लिए भी नहीं आया। क्या बोला? बोला जो अब शाम में गश्ती धोबा हो आएगा तो जाएगा।
घटना रात का है, रात का घटना है। यानी वो शाम तक बताया, जो गश्ती होने के बाद बताया जाएगा। हाँ, जबकि 2 दिन बाद फोन किया। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर से मनोज कुमार झा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बिहार की आवाज। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास जिले से आ रही है। आज रोहतास जिले के सासाराम स्थित पोस्ट ऑफिस चौराहे के पास NSUI युवा कांग्रेस ने मसाल जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया, जहां NSUI के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। NSUI के जिलाध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि केंद्र की मौजूदा सरकार किसान बिल लाकर किसान भाइयों को आत्महत्या करने को मजबूर करने वाली काला कानून लाई है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के हितों के बिना सोचते हुए उनकी हत्याएं की प्रयोजन लाई है, जिसके कारण पूरे देश भर में किसान आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन यह तानाशाह सरकार इस तरीके का काला कानून लाने से बाज नहीं आ रही है। जब जब देश में विकट परिस्थितियां आई हैं, तब तब इस देश के किसानों और नौजवानों ने देश का साथ दिया है। ऐसे में यह सरकार तानाशाही रवैये से बाज नहीं आ रही है। वही अगर किसान की हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसान भूखमरी आर्थिक तंगी से इस मोदी सरकार में किसानों की मृत्यु हुई। तो कहीं ना कहीं झूठा वादा झूठा छलावा करके सत्ता में आए थे और सत्ता में आने के बाद सब कुछ दिख रहा है। किसान जवान और नौजवान किस तरीके से मर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी हमारे किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं, अनदेखी करते हैं और इसी तरीके से किसान मरते रहते हैं, तो इस बार के चुनाव तो छोड़िए ना, इस बार जनता उनको बिहार में दिखाने का काम करेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी को जल्द से जल्द इस बिल को रोहतास से जिला रिपोर्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बिहार की आवाज। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास जिले से आ रही है। किसान महासभा के बैनर तले आज किसानों ने रोहतास जिले के सासाराम के समाहरणालय पर धरना दिया। ये लोग सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को वापस किए जाने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार कोरोना के संक्रमण के दौर में जबरन कृषि बिल लाकर किसानों की हकमारी कर रही है। किसानों से किसी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया गया और न ही देश भर के कृषि से जुड़े किसान नेताओं से भी बातचीत की गई। 5 जून 2020 को ही इस तरह के अध्यादेश लाकर सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के किसान पहले से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों की बात नहीं सुनी गई और कृषि बिल लाकर किसानों का शोषण करने का पूरा प्रारूप तैयार कर लिया गया। किसानों के विरोध में पारित किया। इस कृषि बिल में किसानों के हितों को बिल्कुल अनदेखी की गई और कोरोना काल में ही 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने कृषि अध्यादेश लाया था। उस अध्यादेश के बाद हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान आंदोलन कर रहे थे। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने जबरदस्ती इस चीज को लागू किया, जबकि किसानों से पूछना चाहिए था। रोहतास से जिला रिपोर्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट।